काम की तलाश में ही शहर आया है। तुम मेरे लिए काम करोगे? ही ही। ये भी कोई पूछने की बात है हुजूर? ठीक है, कल सुबह सुबह यहाँ आ जाना। ही ही। अगले दिन तुम आ गए? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। ही ही। भपटू राम ने लड्डू राम को काम समझाया। इस भैंस की खाल को घोड़े के ऊपर रखो और घोड़े को लेकर जहां मैं कहता हूं वहां चलो। जी, बहुत अच्छा। काफी देर बाद हुजूर, हम तो शहर से काफी दूर आ गए हैं। भला हम कहाँ जा रहे हैं? बस थोड़ी दूर और चलना है। वहां उन पहाड़ियों के नीचे ही। बस यही रुक जाओ। ही। इस खाल को जमीन पर बिछा दो। बहुत अच्छा हुजूर। खाल जमीन पर बिछाने के बाद भक्तू राम लड्डू राम से फिर बोला, अब इस पर लेट जाओ। ही। हैं? क्या? तभी भक्तू राम जोर से चिल्लाया, बहरे हो क्या? सुना नहीं? जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। लेट जाओ इस पर। जैसे ही लड्डू राम खाल पर लेटा, भक्तू राम ने उसके चारों तरफ खाल लपेटकर उसे अपनी पगड़ी से बांध दिया और स्वयं घुड़ा को लेकर एक चट्टान के पीछे छुप गया। तभी एक चील ने खाल पर झपट्टा मारा और उसे लेकर पहाड़ी के ऊपर की तरफ उड़ चली। बचाओ! पहाड़ी पर ले जाकर चील ने उस खाल को नोचना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद खाल फट गई और लड्डू राम उसमें से बाहर निकल आया। उसे देखकर चील डर कर उड़ गई। तभी पहाड़ी के नीचे से भगटू राम की आवाज सुनाई दी। लड्डू राम! पहाड़ी के नीचे से बुलाने की आवाज सुनकर लड्डू राम ने नीचे झांका तो वहां भगटू राम खड़ा था। खड़े खड़े इधर उधर क्या देख रहे हो? जल्दी से ऊपर पड़े हीरे जवाहरात नीचे फेंको, तभी मैं तुम्हें नीचे उतरने का तरीका बतलाऊंगा। भगटू राम की बात सुनकर लड्डू राम ने पहाड़ी पर बिखरे हीरे जवाहरात नीचे फेंकने शुरू कर दिए और भगटू राम ने उन हीरे जवाहरातों को एक थैले में भरना शुरू कर दिया। अब बताओ मैं नीचे कैसे आऊं? यहाँ तो नरकंकाल बिखरे पड़े हैं। मुझे डर लग रहा है। मुझे जल्दी से नीचे उतारो। वो तुम्हारे जैसे मूर्ख लोगों के नरकंकाल हैं। वहां से उतरने का कोई रास्ता नहीं है। यही तो मेरा व्यापार है। अच्छा, मैं अब चलता हूं। इससे पहले कि लड्डू राम कुछ सोचता, एक विशाल चील ने उस पर झपट्टा मारा। हाय, मैं मरा! लड्डू राम ने उसके दोनों पैरों को कसकर पकड़ लिया। चील उसका बोझ नहीं संभाल सकी और पहाड़ी से नीचे की ओर उतरने लगी। जैसे ही चील जमीन पर पहुंची, लड्डू राम ने उसके पैरों को छोड़ दिया। जमीन पर गिरकर उठने के बाद उसने सबसे पहले भगटू राम से बदला लेने की सोची और शहर की ओर चल पड़ा। उस कमबख्त से ऐसा बदला लूंगा कि याद करेगा। अगले दिन सुबह सुबह लड्डू राम ने अपना भेष बदला और भगटू राम की हवेली की ओर चल पड़ा। मुझे नौकरी चाहिए थी। यदि आप... नौकरी जरूर मिलेगी। मैं अपने नौकर का ही इंतजार कर रहा था। आज तुम ही मेरे साथ चलो, कल मैं उस नौकर को ले जाऊंगा। और फिर भगटू राम लड्डू राम को लेकर फिर उसी पहाड़ी के नीचे जा पहुंचा। इस खाल को जमीन पर बिछाकर लेट जाओ। लड्डू राम ने खाल तो जमीन पर बिछा दी, पर उस पर लेटा नहीं। अरे मूर्ख, जमीन पर कहाँ लेट गया? इस खाल के ऊपर लेट, जल्दी कर। लड्डू राम ने खड़े होकर भोलेपन से कहा। खाल पर? खाल पर कैसे लेटूं? आप लेट कर दिखाइए ना। भगटू राम चीलों के वहां जमा होने से पहले उसे खाल में लपेटना चाहता था। इसलिए उसने लड्डू राम से बहस करने की बजाय उसे खाल पर लेटकर दिखाना ही उचित समझा। अजीब पागल से पाला पड़ा है। ऐसे लेटते हैं। उसके खाल पर लेटते ही लड्डू राम ने जल्दी से उसके चारों तरफ खाल लपेटकर रस्सी से बांध दी। अरे मूर्ख, तूने मुझे क्यों लपेट दिया? खोल मुझे। भगटू राम को खाल में बांधने के बाद लड्डू राम एक चट्टान के पीछे जा छुपा। थोड़ी देर बाद ही 3-4 चीलें उस खाल के ऊपर मंडराने लगी। तभी एक विशाल चील ने भगटू राम सहित उस खाल को पहाड़ी के ऊपर ले जा पटका
और फिर 3-4 चीलों ने उस खाल को नोचना शुरू कर दिया। बचाओ बचाओ, हाय मरा। जैसे ही खाल फटी, उसमें से भगटू राम बाहर निकला। उसे देखकर चीलें इधर उधर उड़ गईं। भगटू राम ने नीचे झांककर लड्डू राम की ओर देखा और सहायता के लिए चिल्लाने लगा। बचाओ बचाओ। अरे इतना चिल्ला क्यों रहे हो? लड्डू राम ने पगड़ी और मूछें उतार दी और अपने असली रूप में आ गया। अरे लड्डू राम, तुम नीचे कैसे उतरे थे? लड्डू राम ने मौके का फायदा उठाया। समय नष्ट मत करो, हीरे पन्ने नीचे फेंको। नीचे उतरने का तरीका बहुत आसान है, मैं बाद में बताऊंगा। अच्छा। भगटू राम ने जल्दी जल्दी सारे हीरे जवाहरात नीचे फेंके और फिर गिड़गिड़ाया। मुझे नीचे उतरने का रास्ता बताओ। भगटू राम, मैं जरा जल्दी में हूं। जिन लोगों को तुमने ऊपर पहुंचाया था वे अभी भी ऊपर ही हैं। उन्हीं से पूछो कि मैं नीचे कैसे उतरा था। और इस तरह एक निर्दयी व्यापारी से बहुत से सीधे सादे लोगों की जान का बदला लेकर लड्डू राम खुशी खुशी अपने गांव की ओर चल दिया। उसे पता था कि उसकी माँ बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी।